कांग्रेस के ये 5 सबसे पढ़े लिखे नेता जिनकी शिक्षा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अक्सर आपने लोगों से यह बात सुनी होगी कि राजनीति और पढ़ाई लिखाई का कोई खास रिश्ता नहीं होता। नेता बस भीड़ से निकलते हैं और सत्ता तक पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? अगर हम भारतीय राजनीति के सबसे बड़े दलों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। यहाँ ऐसे कई नेता मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ उच्च शिक्षा हासिल की बल्कि दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अपनी बौद्धिक छाप भी छोड़ी। और यही वजह है कि कांग्रेस को अक्सर इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स यानी कि बौद्धिक राजनीति की पार्टी भी कही जाती है। भारतीय राजनीति में सबसे पहले जिस नाम की चर्चा होती है वो है मनमोहन सिंह। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकल करके कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों तक पहुंचने वाले मनमोहन सिंह केवल नेता नहीं बल्कि एक महान अर्थशास्त्री भी रहे। जब 1991 में भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था तब उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में जो सुधार किए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी। बाद में 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने शांत सौम्य लेकिन बेहद पढ़े लिखे नेतृत्व की एक अलग ही मिसाल पेश की। उनकी छवि एक ऐसे नेता की रही जो कम बोलते थे लेकिन गहराई से सोचते थे। अब जो नाम आता है वो है शशि थरूर। शायद भारतीय राजनीति में अंग्रेजी भाषा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और साहित्यिक शब्दों के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं। संयुक्त राष्ट्र में उनका उच्च पदों का काम करने के बाद थरूर ने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस के मंच से अपनी अलग ही पहचान बनाई। उनके भाषण अक्सर इतने शब्दों से भरे होते हैं कि लोग मजाक में कहते हैं कि उनके लिए डिक्शनरी साथ लेकर चलनी चाहिए, लेकिन यही उनकी ताकत भी है। विचारों की गहराई और वैश्विक दृष्टिकोण। कांग्रेस के ही एक और रणनीतिक और नीतिगत दिमाग है जयराम रमेश। आईआईटी बॉम्बे और अमेरिका के कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय से पढ़े जयराम रमेश सिर्फ नेता नहीं बल्कि नीतियों के शिल्पकार माने जाते हैं। पर्यावरण, ग्रामीण विकास और जलवायु नीति जैसे गंभीर विषयों पर उनकी पकड़ मजबूत रही। अक्सर वे टेक्निकी और आर्थिक मुद्दों को इस तरह समझते हैं कि सामान्य लोग भी नीति की जटिलताओं को समझ सके। उनकी शैली साफ बताती है कि राजनीति सिर्फ भाषण नहीं बल्कि अध्ययन और विश्लेषण का क्षेत्र है। अब आते हैं उस चेहरे पर जो आज कांग्रेस के सबसे प्रमुख युवा नेताओं में से एक है, राहुल गांधी। नेहरू गांधी परिवार से आने के कारण उन पर हमेशा राजनीतिक विरासत का बोझ रहा, लेकिन उनकी शिक्षा की पृष्ठभूमि भी काफी विविध रही। दिल्ली से लेकर के हार्वर्ड, रोलिंग्स कॉलेज और कैम्ब्रिज तक उनकी पढ़ाई ने उन्हें एक वैश्विक दृष्टिकोण दिया। राजनीति में उनके सफर को कई उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी भारत जोड़ो यात्राओं ने उन्हें एक जमीनी नेता के रूप में नई पहचान दी। उनकी शैली अब पहले से अधिक संवादात्मक और जनसंपर्क आधारित दिखाई देती है। इसके अलावा कांग्रेस में एक और शिक्षित और युवा चेहरा है सचिन पायलट। एक राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली वॉर्टन स्कूल और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से पूरी की। कम उम्र में सांसद बनने वाले सचिन पायलट को हमेशा एक यंग, एजुकेटेड और मॉडर्न पॉलिटिशियन के रूप में देखा गया। राजस्थान की राजनीति में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और उप मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद तक पहुंचे। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो नई पीढ़ी की सोच और पारंपरिक राजनीति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते। अगर इन सभी नामों को एक साथ देखा जाए तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ राजनीति अनुभव ही नहीं बल्कि एकेडमिक उत्कृष्टता भी एक मजबूत आधार रही। यहाँ ऐसे नेता है जिन्होंने अर्थशास्त्र को समझा, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को जिया, नीति निर्माण में विशेषज्ञता हासिल की और दुनिया के बड़े संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इतनी पढ़ी लिखी नेतृत्व वाली पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस को बार बार राजनीतिक चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता? क्या सिर्फ शिक्षा ही राजनीति में सफलता की गारंटी है या फिर जनता से जुड़ाव, संज्ञानात्मक ताकत और जमीन पर काम करने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी है? आज के समय में भारतीय राजनीति तेजी से बदल रही। सोशल मीडिया, जनसंवाद और ग्राउंड लेवल कनेक्शन का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में कांग्रेस के ये पढ़े लिखे नेता एक बौद्धिक ताकत तो है, लेकिन उन्हें जनता के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करनी होगी। तो आखिर में सवाल यही है कि आने वाले समय में कांग्रेस की यही पढ़ी लिखी राजनीति उसे फिर से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा पाएगी या फिर सिर्फ शिक्षा अब राजनीति में काफी नहीं रह गई? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।